Good morning to all of you. Myself Vijay. Welcome you all once again in Biology at Fingertips with Vijay. My dear friends, आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे खास विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं। आज मैं आपको किसी एक खास प्रोसेस के जो अलग अलग से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं उनके लिए एक नेमोनिक दूंगा, इजी ट्रिक दूंगा जिससे आप उन्हें याद रख पाएंगे। मैं बात कर रहा हूं ब्लड क्लॉटिंग की। ब्लड क्लॉटिंग जिसे हम खून का थक्का जमना भी कहते हैं हिंदी में। ब्लड क्लॉट जब कभी भी हमें कट लग जाता है, हमने देखा है हमें कहीं कट लग जाता है, थोड़ी देर के बाद स्वतः ही अपने आप ही वहां पे क्लॉट जम जाता है, वहां पे खून का थक्का जम जाएगा। ये देखने में तो बड़ा सिंपल एक प्रोसेस लगता है, लेकिन अगर मैं बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल लेवल पे इसे देखूं तो इसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन्स और अदर फैक्टर्स और एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन से एंजाइम, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, विद इन 5 मिनट्स वी विल गेट टू लर्न देम, हाउ टू लर्न देम। तो सी द ह्यूमन ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स। मैं आपको बता दूं बेटा, जो मेन फैक्टर्स हैं लगभग 12 फैक्टर्स आर देयर। 12 फैक्टर हम लोग देखते हैं कि इसमें इन्वॉल्व होते हैं। काउंटिंग में हम इन्हें नंबरिंग करते हैं। मैं यहां पे आपको बता रहा हूं फैक्टर नंबर। इन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है? फैक्टर नंबर 1 2 3 4 5। याद रखें 6 मैंने लिखा है पर आपने याद रखना है 6 इज नो नंबर। अर्लियर पहले ओल्ड टाइम में 6 फैक्टर नंबर यूज किया जाता था, पर बाद में पाया गया कि इट इज द नेम जस्ट फॉर द फैक्टर नंबर 5a, वो 5 का ही नाम था। इसलिए मैं आपको बता दूं 6 नंबर का कोई भी फैक्टर नहीं होता है, पर काउंटिंग हम 1 से लेकर 13 तक करेंगे। क्योंकि 6 नंबर का कोई फैक्टर नहीं है, इसलिए जो टोटल फैक्टर्स होंगे वे 12 होंगे। तो जो मेन फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं दे आर 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 एंड 13। ये तो सिंपल सी बात है, लेकिन इनके अपने अपने नाम हैं। उन नाम को हम कैसे याद रख पाते हैं, इसके लिए मैं आपको नेमोनिक दे रहा हूं बेटा, और नेमोनिक है सी हियर। इट इज द फर्स्ट पर्सन टू कैच फोटो और पिक्चर एल्बम आर। मैं बोल रहा हूं पहले व्यक्ति किसके लिए? फोटो या पिक्चर एल्बम को खींचने वाले जो थे वो कौन थे? दे आर, आप नाम तो याद ही करने पड़ेंगे, these are Stott Prower and Hagman friends। आपका जो नेमोनिक है, जो इजी ट्रिक है, वो है फर्स्ट पर्सन टू कैच फोटो और पिक्चर एंड फर्स्ट पर्सन टू कैच फोटो और पिक्चर एल्बम आर स्टॉट प्रोवर एंड हैगमैन फ्रेंड्स। मैं बार बार बोल रहा हूं, फर्स्ट पर्सन टू कैच फोटो और पिक्चर एल्बम आर कौन कौन थे? स्टॉट प्रोवर एंड हैगमैन फ्रेंड्स। बेटा करना कुछ नहीं है, आपने इनके, मैंने पहले भी बोला है आपको नेमोनिक और इजी ट्रिक में, आपने इनके फर्स्ट वर्ड जो कंसीडर करने हैं, एफ पी टी सी पी, है ना। और जो मैंने बोला कि मैंने जानबूझ के और लगाया, या फोटो और पिक्चर एक ही बात है, पर मैंने और लगाया, आपने याद रखना है और का कोई भी फैक्टर नहीं होगा। पिक्चर से पी ए एस ए एच एफ, यहां देखेंगे फर्स्ट वर्ड इज एफ, द नेम, फैक्टर नेम इज सी हियर। अब नेमोनिक का फायदा होगा क्योंकि सीक्वेंस में है। एफ स्टैंड फॉर फाइब्रिनोजन, पी स्टैंड फॉर पर्सन का पी, फर्स्ट का एफ फाइब्रिनोजन, पी का पर्सन का पी प्रोथ्रोम्बिन, 2 का टी थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैच से सी कैल्शियम आयन, देन फोटो का पी प्रो एक्सेलरिन, 6 नंबर, देयर इज नो 6 नंबर फैक्टर इज देयर। 7 में पी, पिक्चर से पी प्रो कन्वर्टिंग। 8 फैक्टर एल्बम वर्ड है ना ए, इट इज एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए। हीमोफिलिया 3 तरह के होते हैं, ए बी और सी। हीमोफिलिया एक ऐसी बीमारी है जब कोई खास तरह एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो एक्स क्रोमोसोम के साथ रिलेट होता है, आपने जेनेटिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है, उसके साथ लिंक्ड है, एक्स लिंक्ड
डिसऑर्डर्स में हमने पढ़ा है, तो आप वहां पे भी इसे देखें। और मैंने बताया है वो एक्स क्रोमोसोम से रिलेट होता है। और एंटी हीमोफिल 3 तरह के हीमोफिलिया होते हैं, ए बी एंड सी। तीनों की तीनों हम यहाँ पे देखेंगे कौन कौन से फैक्टर जो है वो अगर अब्सेंट होंगे तो कौन सा हीमोफिलिया होगा। अगर फैक्टर नंबर 8 अब्सेंट होगा बेटा तो हीमोफिलिया ए होगा। इसका मतलब अगर फैक्टर नंबर 8 प्रेजेंट होगा तो हीमोफिलिया नहीं होगा, इसलिए इसे कहा गया है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर नंबर ए। फैक्टर नंबर 9, ओके, कैसे याद रखना है मैं बताऊंगा आपको बेटा, कैसे आप याद रखेंगे तीनों हीमोफिलिया में कौन कौन से फैक्टर होते हैं ए बी और सी में, वो अलग से मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। पर आप अभी देखिए 8 में ए है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए, आर से ए है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर नंबर बी, सीक्वेंस में आएंगे ए बी सी। 10th फैक्टर वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार्ट प्रॉवर फैक्टर, इसका नाम ही स्टार्ट प्रॉवर फैक्टर है। ए अगेन, जहां भी ये है आपने एंटी हीमोफिलिक फैक्टर याद रखना है। 11th इज एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, कौन कौन से हीमोफिलिया हो गए, ए और बी हो गए, तो एंटी हीमोफिलिक फैक्टर नंबर सी एंटी हीमोफिलिया। और इसमें आप लिख लेंगे कौन सा फैक्टर सी एंटी हीमोफिलिया, आप लिख सकते हैं एंटी हीमोफिलिया फैक्टर सी या एंटी हीमोफिलिक सी। ओके, जो हीमोफिलिया है वो कौन सा हीमोफिलिया नहीं होगा, सी हीमोफिलिया नहीं होगा। ठीक है, तो एंटी हीमोफिलिया सी फैक्टर, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी भी लिख सकते हैं, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर सी भी लिख सकते हैं, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए भी लिख सकते हैं, या एंटी हीमोफिलिक ए, हीमोफिलिया ए के एंटी करने काम करने वाला फैक्टर ए है। तो इट इज एंटी हीमोफिलिक फैक्टर है कौन सा फैक्टर, सी, जो हीमोफिलिया सी को नहीं होने देता है, अगर इसकी कमी होगी तो हीमोफिलिया सी हो जाएगा। ओके, हैगमैन H, it is the Hagman factor, and 30th one is F from friends, so 5 lineage। तो आप देख रहे हैं अगर आप फर्स्ट वर्ड इसका याद रखते हैं तो आपको फैक्टर्स के नाम याद हो जाएंगे। मैं एक बार दोबारा आपसे बात करता हूं, फर्स्ट पर्सन टू कैच फोटो और पिक्चर एल्बम आर स्टार्ट प्रॉवर एंड हैगमैन फ्रेंड्स। फर्स्ट वर्ड F फाइब्रिनोजन, P फॉर सेकंड प्रोथ्रोम्बिन, T फॉर थर्ड थर्मोप्लास्टिन, फोर्थ के लिए कैच से C कैल्शियमाइड, फिफ्थ फैक्टर फोटो से P आएगा प्रोएक्सिलरिन, छठा होता ही नहीं है, सिक्स्थ वन इज देयर नो फैक्टर, सेवंथ में देखिए बेटा पिक्चर से P प्रोकन्वर्टिन, A एल्बम से A, तो मैंने बोला है जहां पे भी ये होगा इस पूरी की पूरी नेमोनिक में और इजी ट्रिक में जहां भी ये होगा उसका मतलब होगा एंटी हीमोफिलिक फैक्टर है। कौन सा, वो हीमोफिलिया ए के अगेंस्ट काम करेगा, तो इट इज एंटी हीमोफिलिक फैक्टर नंबर ए। देन एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी कौन सा, 9th। कैसे आप रखेंगे वो अलग से मैं ट्रिक देने वाला हूं। फिर द स्टार्ट पावर फैक्टर 10th फैक्टर, 11th में ए है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर नंबर सी, देन हैगमैन फ्रेंड्स से H हैगमैन फैक्टर, और 13th वन इज द फाइब्रिनेज फ्रॉम फ्रेंड्स, फ्रॉम F फ्रॉम द फ्रेंड्स, सो 13th के लिए फाइब्रिनेज। तो ये इजी सा ट्रिक मैंने आपको दिया इनके नाम याद करने के लिए। दिस इज द इजी ट्रिक टू रिमेंबर द नेम ऑफ द वेरियस ब्लड क्लॉटिंग मेन फैक्टर्स। ओके, अदर वन फैक्टर यू कैन रिमेंबर बाय द PF, सम अदर फैक्टर आर रिक्वायर्ड, तो आपने सिर्फ PF करना है। PF प्रीकैल्केरेन फैक्टर एंड फ्लेचर फैक्टर एंड फिट्जजेराल्ड फैक्टर। प्रीकैल्केरेन फैक्टर, फ्लेचर फैक्टर एंड फिट्जजेराल्ड फैक्टर, ये कुछ और फैक्टर्स जो चाहिए होते हैं, लेकिन मेन जो आपके पास 12 फैक्टर्स हैं, these are the 12 factors which are main factors. How to remember this? For the last time I am repeating my mnemonic, it is the first person to catch photo or picture album are Stuart Prover and Hagman friends. How to remember these? I've told you. So this is the trick. अगले ट्रिक में, अगले नेमोनिक में मैं आपको बताऊंगा कि आप तीनों जो हीमोफिलिया हैं कैसे इन्हें याद रखेंगे कि कौन सा फैक्टर नंबर जो है वो एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए है, कौन सा बी है, कौन सा सी है। इसके जल्दी से मैं आपको ट्रिक देता हूं। तब तक के लिए सबको बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। काइंडली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एट फिंगरटिप्स विद विजय फॉर मोर वीडियोस। Subscribe my YouTube channel and press the bell icon surely. Thank you. Thanks a lot.